देखो आज हम ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को 5 तरीके से। सूरज पूरब में उगता है। क्या है सेंटेंस? सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो सूरज पूरब में उगता है। मुझे पता है कि सब एक तरीका जानते होगे, है ना? एक तरीका सब जानते हो, ठीक है? तो वो एक तरीका कौन कौन जानता है? अच्छा, तुम दोनों जानते हो एक तरीका, ठीक है ना? तो स्कूल में वो एक तरीका सिखाया जाता है, मुझे भी पता है। लेकिन उस एक तरीका के बाद जो है 4 और तरीका मैं बताऊंगा। मतलब इसी सेंटेंस को तुम 4 अलग अलग तरह से तुम बोल सकते हो, ठीक है? सूरज पूरब में उगता है, ठीक है ना? मुझे पता है एक तरीका। उसके अलावा 4 और तरीका मैं बताऊंगा जो तुम इस सेंटेंस को इंग्लिश में उस तरह से स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है? तो एक तरीका तुम्हें मालूम है जी, ठीक है? तो ठीक है, तो वो तुम एक तरीका पहले यहां पर लिख कर दिखाओ, ठीक है? तो लिखो लिखो लिखो। ओके, जल्दी लिखो, कोई बात नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। इसने क्या लिखा? इसने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? ये बचपन से मैं भी सुनता आया हूं और इसे पढ़ता आया हूं। जब मास्टर जी हमें ट्रांसलेशन देते थे सूरज पूरब में उगता है, तो हम इसी तरह से बनाते थे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशन, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है कि हम सेंस के अनुसार हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसके और भी सेंस बन सकते हैं, है ना? तो मजेदार है ना? आज तुम नया 4 और सेंटेंस इसका सीखोगे। क्या सीखना चाहते हो? यस सर। सीखना चाहते हो? यस सर। तो भाई देखो, सिखाऊंगा ये चारों सेंटेंस नया। अगर सीखना चाहते हो, मेरा भी मन है कि तुम्हें सिखा दूं, लेकिन ऐसे मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है ना? उसके लिए तुम्हें कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, कितने बच्चे हो तुम लोग? 1 2 3 4 5। वैसा तो सबसे मुझे 100 रुपया चाहिए, ठीक है? 100 रुपया दोगे पर बच्चे तो मैं सिखा दूंगा, नहीं तो मैं नहीं सिखाऊंगा। सर सिखा दक्षिणा तो भाई चाहिए ही। सर सिखा दीजिए ना। तो भाई 100 रुपये देने के लिए तैयार हो? यस। तैयार हो? 100 रुपये है? 100 रुपये? जी। अरे वाह, बहादुर बच्चा सब है, ठीक है? एकदम अमीर बच्चा सब है। लाओ 100 रुपया भाई, दे जल्दी, ठीक है? लाओ। अरे बाप रे बाप, लाओ 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 100 रुपया, ठीक है भाई? तुमको सीखना है आरुषि? चल भाई, ठीक है। एक सेकंड भाई, सब 100 रुपया लेकर आया है सीखने के लिए, अच्छी बात है भाई। लाओ लाओ, तुम भी लाओ। हाँ, तुम्हारे पास भी है, मतलब सबको सीखना है। चलो भाई, पहले मैं इसको अपने पॉकेट में रखता हूँ गुरु दक्षिणा को, ठीक है ना? और आगे मैं तुमको बताता हूँ चारों सेंटेंस। तो पहला तुमने लिख दिया, सबको पता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दूसरा देखो, मैं लिखता हूँ। थोड़ा बोर्ड हिलने लगता है तो मुझे पीछे से सपोर्ट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द, है ना? ये द है। सन कम्स, ठीक है ना? अप इन द ईस्ट। द सन कम्स अप इन द ईस्ट। कम्स अप का मतलब क्या हुआ? ऊपर आना, ठीक है ना? ऊपर आना। तो कहीं ना कहीं इसका भी यही सेंस है कि द सन कम्स अप इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है, यानी सूरज पूरब में ऊपर आता है, उसका यही सेंस है, ठीक है ना? तो हम इसको भी ऐसे भी स्पोकन में बोल सकते हैं, द सन कम्स अप इन द ईस्ट। दूसरा, सॉरी, अब मेरे मतलब यहां पर तीसरा, द सन एसेंड्स। एसेंड्स का मतलब भी होता है बढ़ना, उगना, ग्रोथ होना, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि द सन एसेंड्स। ये क्या है? एसेंड्स। एसेंड्स का मतलब होता है बढ़ना, निकलना, ठीक है ना? तो यहां भी इसका एक सेंस बनेगा उगना का, ठीक है? द सन एसेंड्स इन द ईस्ट। समझ में आ गया? द सन एसेंड्स इन द ईस्ट। याद हुआ? तो मैंने पहला क्या बताया? द सन कम्स अप इन द ईस्ट। नेक्स्ट बताया मैंने द सन एसेंड्स इन द ईस्ट। इसका भी मतलब होता ही है सूरज पूरब में उगता है, ठीक है ना? अब चलो नेक्स्ट, द सन एमर्जेज, है ना? इसको क्या बोलते हैं? एमर्ज। क्या बोलते हैं? एमर्ज। तो एमर्ज का भी मतलब होता है उगना, निकलना, ठीक है ना? तो द सन एमर्जेज इन द ईस्ट, है ना? इसका भी सेंस है कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है ना? उसके बाद देखो लास्ट वन, द सन। तुमने राइजेज लिखा था ना, तो मैं यहां पर फिर से राइजेज वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? द सन राइजेज
फ्रॉम द ईस्ट। अब कहने का मतलब ये है, तुम कहोगे यहाँ तो में लगा हुआ है, आपने फ्रॉम किया है, तो कहने का मतलब है कि सेंस वही है ना कि सूरज पूरब में उगता है या सूरज पूरब से निकलता है या उगता है, बात तो एक ही है ना। मतलब राइज का मतलब उगना नहीं होता, राइज का मतलब निकलना, उगना, सारे सेंस वही है क्या। तो अब मैं तुमको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर एग्जाम में ये पूछे कि सूरज पूरब में उगता है तो तुम यही लिखना, ये पहला वाला सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन अगर तुम्हें बोलना हो ऐसे कि सूरज पूरब में उगता है, द सन कब कम्स अप इन द ईस्ट, द सन एसेंड्स इन द ईस्ट, द सन एमर्जेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है ना। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट हम इसके जगह पे बोल सकते हैं। तो बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, मजा आया? Yes, तो sir. फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और भी कुछ, चलो बच्चों बोल दो दर्शक को कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चे भी कह रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।